डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स है। ओके, देखिए नंबर 1 है इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नंबर 1 है बेटा यहाँ पर N2O, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। और इसी का सेकंड नेम है लाफिंग गैस। इसकी वजह से हिस्टेरिकल लाफ्टिंग होते रहता। ठीक है, ध्यान से देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, और लाफिंग गैस। ओके, ध्यान से देखिएगा, देखिए और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन फर्स्ट, और यहां लिखा बेटा मैंने ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, मीन्स यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इसलिए आ रहा, देखिए क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये N2 + 1 × -2 = 0। ये आपको अच्छे से आता ही होगा। ओके, देखिए सो N2 कितने n है, 2 है सर इसमें, ये ट्वाइस n। चलिए, सो ट्वाइस n -2 = 0 और n = ये +2/2 दैट इज +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ओके, देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ओके, यहाँ देखिए ये 2s2 2p3 था, p में 3 इलेक्ट्रॉन थे सर, 1 2 3, और यहाँ पर 2s2 और 2p4, देखिए आप 2s2 2p4, 1 2 3 और ये 4। मतलब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। ओके, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है पैरामैग्नेटिक। कौन सा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक, पैरामैग्नेटिक। और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा बेटा डायामैग्नेटिक। ध्यान से देखिएगा, डायामैग्नेटिक। ओके, देखिए ये टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 सर, तो 2 नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ऑक्सीजन के पास में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह है ना, N2O कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, डायामैग्नेटिक। सो इट हैज डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है इसका, डायामैग्नेटिक। ओके, ध्यान से देखिएगा, इट हैज डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। N कितने हैं बेटा, देखिए N सर यहाँ पर 2 है, तो हम इसके 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखिए N डबल बॉन्ड N करेंगे हम, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। देखिए बेटा, एक बॉन्ड मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 2 इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड 1 2 3 4। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन का तो शेयरिंग हो गया। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए आप 2 4 2 4। ओके, एक तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो मैं आपके सामने लिखा हूं, N2O लाफिंग गैस, बराबर है। ध्यान से देखिएगा बेटा, N2O दैट इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। ठीक है ना। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर इसका सेकंड रेजोनेंस ऐसा बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीजन को, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार किया। ओके, देखिए ये वाले 2 4 6 2 8 6 14 और 2 16, है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर किसका, N2O का। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, ये गैस का नेचर होता है न्यूट्रल इन नेचर। देखिए B पॉइंट, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। कौन सा नेचर होता है इसका, न्यूट्रल इन नेचर। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए सेकंड वाला ऑक्साइड है NO, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड।
सेकंड नेम है बेटा इसका नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके, NO। या फिर और देखिए, और हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +2। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था, +1, ये बताया था मैंने आपको निकाल के। ओके, देखिए NO दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, और इसका सेकंड नेम हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी थर्ड नेम, नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड। सेकंड बोले तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। ओके, यहां तक क्या आपको कुछ डाउट है क्या? चलिए ध्यान से देखिए, हाँ इसमें ए पॉइंट लिखते हैं हम, इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, इट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड। दूसरा इसमें, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी करते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, अगर देखो देखिए NO यहाँ लिखे हमने, इसके पास में बेटा 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन 11 आएंगे सर? तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखिए ये होगा पैरामैग्नेटिक, ध्यान से देखिएगा, पैरामैग्नेटिक, ओके। और ये गैसियस स्टेट में होता है, पैरामैग्नेटिक रहेगा। और कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में, दैट इज NO नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या सर ये अदर स्टेट में भी होगा? यस, ये देखिए लिक्विड स्टेट में भी होगा और सॉलिड स्टेट में भी होगा। तो ध्यान से देखिएगा, NO डाइमेराइजेस विच कंटेन, देखो अगर ये डाइमर तैयार करेगा विच कंटेन, ओके, 22 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ओके, मीन्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा डायामैग्नेटिक। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा? डायामैग्नेटिक। मतलब देखिए NO लिक्विड और सॉलिड स्टेट में, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है डायमैग्नेटिक, और गैसियस स्टेट में इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है पैरामैग्नेटिक, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको पैरामैग्नेटिक वाला स्ट्रक्चर बता देता हूँ। N, ठीक है, बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में? 6 है सर, ओके, 2 4 है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, एक बॉन्ड जो तैयार होगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ये डॉट और ये, ओके। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रहेगा कोवेलेंट इन नेचर। कौन सा रहेगा? कोवेलेंट, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर ऑक्सीजन इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये तैयार कर देगा N डबल बॉन्ड, ओके, O, और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक डॉट रहेगा, मीन्स इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और इस पर रहेगा पॉजिटिव, तो ये रहेगा बेटा आयोनिक बॉन्ड। और इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट इज 115 pm, पिकोमीटर। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, काउंट कीजिएगा आप, इलेक्ट्रॉन 11th है क्या? तो देखिए 2 4 6 8, ओके, 2 4 6 8 10 11, ये 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 और ये 11 बराबर है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन 6 थे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसे नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, ये तैयार करेगा आयोनिक बॉन्ड। ओके, इसके बाद देखिए, अगर NO डाइमेराइजेस होता है तो ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए स्टेबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, सॉरी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका डायमैग्नेटिक। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, और डायमैग्नेटिक कौन सी स्टेट में रहेगा? लिक्विड और सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, N बॉन्ड O, N बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह हम डाइमर फॉर्म तैयार कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म? डाइमर। डाई बोले तो 2 और मेरस बोले तो पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स। ओके, NO NO, यहाँ तक के समझ गया। देखिए, इट इज आल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड,
इट इज़ आल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड। लेकिन एक पॉइंट हम भूल दिए, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। देखिए तैयार कैसा होगा, जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इससे लाफिंग गैस तैयार होता है N2O, 2 N और 1 ऑक्सीजन। अब देखिए कितने ऑक्सीजन बाकी है, 2 और 4 हाइड्रोजन, मीन्स ट्वाइस H2O। ओके, ट्वाइस H2O ये रहेगा बाय प्रोडक्ट, है ना, और मेन प्रोडक्ट तैयार होगा लाफिंग गैस। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन करते हैं तो इससे नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज लाफिंग गैस तैयार होता है, ठीक है ना। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, इस देखिए इसको हम कैसा तैयार करेंगे NO को। क्या सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन करवाया मैंने फेरस सल्फेट के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। किसके प्रेजेंस में? H2SO4। 2 गिव्स NO प्लस Fe2SO4/3 प्लस NaHSO4। ओके, देखिए हम इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर Fe कितने हो गए बेटा? 2 हो गए, तो इधर आपको देखिए रियल में 2 मोल लेना है। ओके, यहाँ पर भी इसके 2 मोल यूज़ कीजिए आप। 2 Na है सर, चलिए ये 2 मैंने बैलेंस कर दिया, दिखाई दे रहा हूँ आपको, आई होप, ठीक है ना। ध्यान से देख लो आप, 2 Na बैलेंस सर, ठीक है ना। लेकिन SO4 बेटा देखिए कितने हो गए? 2, इधर 3 और 2 5 हो गए, यहाँ पर आपको 2 मोल लेना है, सॉरी 3 मोल लेना है, क्योंकि 5 हो गए ना, 2 तो इधर बैलेंस हुए, इधर 3 मोल, ठीक है। देखिए क्या क्या बैलेंस किया मैंने यहाँ पर, 2 Na बैलेंस सर, Fe 2 बैलेंस कर दिए हमने, SO4 कितने थे? 2 और 3 5, 3 और 2 5, ये बैलेंस किए हमने। ओके, इसके बाद देखिए N कितने हैं यहाँ पर? 2 बचे सर, 2 N मैंने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन कितने थे? 4, 4 में से अभी 2 बैलेंस हुए, 2 बाकी है। हाइड्रोजन कितने थे टोटल बताइए आप? 6 थे, 6 में से 2 बैलेंस हुए, 4 बाकी है, मीन्स ट्वाइस H2O ये रहेगा बाय प्रोडक्ट और तैयार होगा NO दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा? देखो, क्या सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे हम फेरस सल्फेट के साथ और एसिडिक मीडियम में दैट इज H2SO4। ओके, तो इसमें तैयार होगा NO, बाय प्रोडक्ट रहेगा फेरिक ऑक्साइड, क्या रहेगा? सॉरी, फेरिक सल्फेट Fe2SO4/3। देखिए Fe जो है +2 से कहाँ पर जा रहा है? +3 पर, मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक क्या आपको कोई डाउट है क्या? तो देखिए इसमें फर्स्ट था N2O दैट इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस, और सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया हूँ NO दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, और उसके बाद देखिए नाइट्रोजन सेकंड, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट है ऑक्साइड। इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? चलिए अगला टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2 ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया हूँ, NO N2O, ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड समझते हैं हम N2O3। ध्यान से देखिएगा बेटा, N2O3। समझ लीजिए आप, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जिसे बोलेंगे हम, ठीक है ना। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन सिस्की ऑक्साइड, ओके, और नाइट्रोजन का फिर वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बता देंगे हम, ठीक है, और ऑक्साइड्स। बेटा ध्यान से देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी नो वेरी वेल। ओके, थर्ड ध्यान से देखिएगा बेटा, N2O3, इसको बोलेंगे हम डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ओके, सेकंड नेम है इसका नाइट्रोजन सिस्की ऑक्साइड। ओके, और थर्ड नेम है इसका नाइट्रोजन, यहाँ लिखे बेटा हमने थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में लिखेंगे हम ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, N2O3 सिस्की ऑक्साइड कब बोला जाता? जब यहाँ पर रेशो इसका 2:3 हो। कितना हो रेशो? जब रेशो 2:3 हो तब बोलते हैं हम सिस्की ऑक्साइड, नाइट्रोजन सिस्की ऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा आप, देखो डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन सिस्की ऑक्साइड और नाइट्रोजन है ना थर्ड ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा नाइट्रोजन का? +3। कैसा आ रहा? इजीली निकाल सकते हम। 3 ऑक्सीजन एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए था,
जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जिसमें से एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके, और 2 नाइट्रोजन एटम 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ओके। ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर हम नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं N2O4 के साथ एट 250 केल्विन पर, कितने टेम्परेचर पर, 250 केल्विन पर, तो बेटा इसमें तैयार होगा N2O3, ओके। यहाँ पर आपको 2 मोल लेना है, देखिए 2 2 4, ये बैलेंस कर दिया हूँ मैंने। चलिए ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 5 4 2 6, ये 6 बैलेंस हो गए, ओके। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन सिसकी ऑक्साइड और नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड, ओके। ध्यान से देखिएगा N2O3, ठीक है, ये होता है बेटा, देखिए ये ब्लू, ये सॉलिड N2O3, ये बताता हूँ आपको, सॉलिड N2O3 इज ब्लू इन कलर, ओके, और गैसियस N2O3 इज ब्राउन इन कलर। कौन से कलर में होता है, ब्राउन कलर में। याद रखिएगा आप, सॉलिड N2O3 ये ब्लू कलर में होता है, जबकि गैसियस N2O3 ये ब्राउन कलर में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे टोटल, N2O3, देखिए आप N2O3 2 नाइट्रोजन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके लिए 3 के लिए 18 है ना, 18 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 28 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 28 है मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा बेटा डायामैग्नेटिक। कौन सा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है, N2O3 है और O। देखिए बेटा ध्यान से, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है ना, ये NN का बॉन्ड लेंथ होता है बेटा 186 pm पिकोमीटर, ये होता है 121 pm पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल होता है इसका 130 डिग्री, कितना, 130 डिग्री। ध्यान से देखिएगा इसका बॉन्ड एंगल होता है 130 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद देखिए ये बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री, ओके, ये होता है 114 pm पिकोमीटर, और ये होता है बेटा 117 डिग्री। तो खास बात आपको ये बताना था कि ये प्लेनर नाइट्रोजन है। कौन सा, प्लेनर नाइट्रोजन। और ये वाला जो आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये रहेगा बेटा एंगुलर नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन रहेगा, एंगुलर नाइट्रोजन। याद रखेंगे आप। देखिए इसके बाद में सी टॉपिक बता देता हूं कि N2O3 इट इज एसिडिक इन नेचर। ये गैस का नेचर कौन सा होता है, एसिडिक, ठीक है। याद रखेंगे आप N2O3। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और ऐसा बोल सकते हैं हम नाइट्रोजन फोर्थ, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या लगा देंगे हम, ऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ओके। दूसरा है इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कौन से कलर में होता है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, ओके। ध्यान से देखिए, थोड़ी पेन थोड़ा सा बीमार हो गया, देखिए हाँ। उसके बाद में इट कंटेन इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसमें, एक नाइट्रोजन के पास में 5, 2 ऑक्सीजन के पास में 12। इट कंटेन 17 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा होता है बोलो, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए है ना, और यहाँ पर देखिए इसके पास में एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, N डबल बॉन्ड O मीन्स दैट इज फ्री रेडिकल। ध्यान से देखिएगा आप, टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने आपको कितने बताया था सर, आपने 17 इलेक्ट्रॉन बताए थे, ओके। 2 4 6 8 10 12 14 16 17। एक तो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे
या फिर देखिए N बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ओके, ये डॉट 2 4 6 2 4, ठीक है ना। यहाँ तक क्या आपको कोई डाउट है क्या? देखिए NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके बेटा। अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करेंगे हम, देखिए मैं इसका एक हाइब्रिड बना लेता हूँ यहाँ पर NO, ओके। इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 134 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ जो आपको NO का दिखाई दे रहा दैट इज़ 120 pm, 120 pm दैट इज़ पिकोमीटर। इसका बॉन्ड लेंथ होता है 120 pm पिकोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्या आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक डॉट यहाँ पर जो बताया मैंने, ठीक है, तो वाई NO डाइमेराइजेस, क्वेश्चन ये बनता है क्या वाई NO2 डाइमेराइजेस, NO2 क्यों डाइमेराइजेस होता है? तो ध्यान से देखिएगा, क्या NO2 कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NO2 में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन। इफ इट डाइमेराइजेस इट प्रोड्यूस 34 इलेक्ट्रॉन है, डबल कर देंगे इसका हम डाइमर 34 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट इज स्टेबल एंड डायामैग्नेटिक, स्टेबल एंड डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो NO2 में 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 17 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के कारण इसका कैरेक्टरिस्टिक था पैरामैग्नेटिक, देयरफॉर NO2 डाइमेराइजेस, ओके, देयरफॉर NO2 डाइमेराइजेस। और डाइमेराइजेस किस में होगा बेटा? ये N2O4 में। तो आगे बताता मैं आपको N2O4, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ इससे रिलेटेड, NO2 से रिलेटेड। देखिए जब हम NO2 का डिकम्पोजिशन करते हैं तो NO प्लस ऑक्सीजन बनाता है, ये रहेगा बेटा नेसेंट ऑक्सीजन जो कलर्ड मैटर को कलरलेस करता है, ओके। अच्छा, NO2 कैसा तैयार होगा? जब हम PbNO3/2 लीड नाइट्रेट को 673 केल्विन पर हीट करते हैं तो इसमें बनता है बेटा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। देखिए N कितने हैं यहाँ पर? 4 है सर, चलिए लिख दिया मैंने, प्लस Pb कितने हैं? 2, तो PbO बन जाएगा, ठीक है। हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन, कहाँ तक के बैलेंस हो गए? देखिए 2 Pb बैलेंस, नाइट्रोजन 4 बैलेंस सर, ठीक है। ऑक्सीजन 6 12 8 10 और 2 12 O2 गैस लिबरेटेड, ओके। तो याद रखेंगे आप NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हम कैसा तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? यहाँ तक के समझ में आ गया? इसके बाद में आपको बता देता हूँ N2O4, ये बोला ना आपको क्या NO2 क्यों डाइमेराइजेस होता है? क्योंकि NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने के कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। अगर ये डाइमर तैयार करता है आपस में, मतलब N बॉन्ड N तैयार करता है, तो उस समय ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑड से इवन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 17 से 34 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट ऑक्साइड बता देता हूँ मैं आपको, है ना, 5th वाला N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है ना। चलिए देखिए चलिए बेटा ध्यान से देखिए, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। देखिए बस लास्ट कुछ टॉपिक रह गए, 2। 5th वाला है बेटा N2O4 डाई नाइट्रोजन, ओके, टेट्राऑक्साइड, है ना, और सेकंड नेम है इसका नाइट्रोजन, ओके, 4th ऑक्साइड। क्यों यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4, ओके। इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड होता है? एसिडिक ऑक्साइड, है ना। इट कंटेन कितना? 34 इलेक्ट्रॉन सर, वेरी गुड। क्योंकि देखिए 2 नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा और ऑक्सीजन कितने? 6 24 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 34 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर,
कौन सा रहेगा बोलो, डायमैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। N2O4 देखिए N बॉन्ड N, ओके, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O। एक तो आप ऐसा बता सकते हैं इसको, या फिर देखिए इसका रेजोनेंस कैसा आएगा, N बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड O, N2O4 है ना। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए बेटा, N एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, थर्ड और ये फोर्थ, बराबर है N2O4। याद रखें आप, दैट इज डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। देखिए बेटा इसका बॉन्ड एंगल होता है 135 डिग्री, ओके, और बॉन्ड लेंथ होता है इसका 176 pm पिकोमीटर। इसका बॉन्ड लेंथ होता है 176 pm, दैट इज पिकोमीटर। अगर हम ये NO के बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, दैट इज 118 pm पिकोमीटर। यहाँ तक के समझ गया आप। N2O4 इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, ओके, याद रखेंगे। और ये होता है बेटा कलरलेस, इट इज कलरलेस ऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट है इसमें N2O5 है ना, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, ओके, या फिर नाइट्रोजन, यहाँ फिफ्थ लिख देते हम और लास्ट में लिखेंगे बेटा ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा +5, ठीक है ना। देखिए ए है इसमें, इट इज सिमेट्रिकल, इट इज सिमेट्रिकल ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड होता है, सिमेट्रिकल ऑक्साइड, ओके। और उसके बाद में इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ओके। देखिए N बॉन्ड O, बॉन्ड N, ये ब्रिज बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के आपस में O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, ओके। इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 134 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, एसिडिक नेचर की अगर हम बात करेंगे ऑक्साइड के, एसिडिक नेचर, तो वो ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल रहे, मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा हो, है ना। तो N2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम N2O4 इक्वल रहेगा NO2, ओके, ध्यान से देखिएगा NO2, बराबर है। इसके बाद देखिए, हाँ यहाँ तक के तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए N2O3 इससे कम एसिडिक, NO ये न्यूट्रल है और N2O ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ओके। दो चीज़ें इसमें समझाने की रहेगी। देखिए इसका एक प्रिपरेशन N2O4 कैसा तैयार हम करेंगे, ओके। तो मैंने आपको ये बताया कि NO2 का जब हम डाइमेराइजेशन करते हैं, कूल करेंगे इसको, तो ये N2O4 बन जाएगा बेटा 2 मोल, और इसको हीट करेंगे हम तो NO2 बन जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा ही आपको तैयार करना है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो देखिए हाँ HNO3 इसका रिएक्शन करवा रहे हम P4O10 के साथ, ध्यान से देखिएगा HNO3 का रिएक्शन करवा रहे हम P4O10 के साथ। तो इसमें बन जाएगा देखिए HPO3, ठीक है ना, 4 मोल प्लस N2O5, ठीक है। देखिए यहाँ 4 मोल लिया मैंने, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के कितने मोल लेंगे आप, 4। देखिए कैसा बैलेंस करते हैं इसे हम, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना था, हो गया सर बैलेंस। चलिए नाइट्रोजन कितने, 4 है सर, ये हो गया बेटा बैलेंस नाइट्रोजन, ओके। पी कितने थे, 4, ये हो गया बैलेंस। ये 10 और 12 22 हो गए, 12 और 10 22, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ओके। इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा, सॉरी वाइट ब्लैक रेड वाले फॉस्फोरस, ओके। चलिए ठीक है, बाय।